नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं नीच भंग राजयोग को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये नीच भंग राजयोग क्या होता है? जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि कुंडलियों में हम कुंडलियाँ दिखाते हैं अपनी कि हमारा फला ग्रह नीच का हो गया, हमारे शुक्र देवता नीच के हो गया, सूर्य देवता नीच के हो गए या बृहस्पति देवता नीच के होकर के कुंडली में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, जो प्लैनेट नीच का होता है वो कुंडली में अपनी महादशा और अंतरदशा में केवल बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है नीच के ग्रह की। तो यदि उसकी नीचता भंग हो जाती है तो दोस्तों वही प्लैनेट अपनी महादशा और अंतरदशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है होता है। इसी की जानकारी लेकर आया हूँ कि अपनी कुंडली उठाएं और उसमें एनालाइज करें कि यदि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का बैठा है और जो मैं थ्योरी आपको बताऊँगा उसके हिसाब से यदि उसका नीच भंग राजयोग बनता है तो दोस्तों वही प्लैनेट जो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है वही प्लैनेट अपनी महादशा और अंतरदशा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, आओ शुरू करते हैं नीच भंग राजयोग, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये उदाहरण के लिए मैंने कुंडली ली हुई है और ये लगन कुंडली है दोस्तों। अब नीच भंग राजयोग दोस्तों, अब यहाँ पर पहला घर है, पहले घर में 1 नंबर लिखा हुआ है, दूसरे में 2, यानी ये मेष लगन की कुंडली है दोस्तों। और दूसरे घर के स्वामी शुक्र देवता, तीसरे के बुध और चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा देवता और 5वीं के सूर्य देवता, 6ठी के बुध देवता और 7वें शुक्र देवता, 8वें के मंगल देवता, 9वें के बृहस्पति देवता, 10वें के शनि देवता, 11वें के भी शनि देवता और 12वें के भी शुक्र देवता बृहस्पति देवता। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों उच्च के ग्रह लिखे हुए मैंने और नीच के ग्रह हैं। उच्च के ग्रह 1 नंबर राशि में सूर्य देवता उच्च के होते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पर अगर जो सूर्य हो तो ये सूर्य देवता उच्च के होंगे। ठीक है दोस्तों। और 2 नंबर राशि में दोस्तों चंद्रमा देवता उच्च के होते हैं। ठीक है दोस्तों। और 10 नंबर राशि में मंगल देवता उच्च के हो गए और 4 नंबर में बृहस्पति देवता उच्च के होते हैं दोस्तों और 6 में बुध देवता उच्च के होते हैं और 12 में शुक्र देवता उच्च के होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गए उच्च के प्लैनेट दोस्तों। अब नीच में अब दोस्तों नीच के प्लैनेट 7 नंबर राशि में सूर्य देवता नीच के होंगे। इस जहाँ पे ये नंबर लिखा है इसके अंदर सूर्य देवता लिखे होंगे तो वो दोस्तों सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। और 8 नंबर की राशि में चंद्रमा देवता नीच के होंगे और 4 नंबर में मंगल देवता नीच के होंगे और 4 नंबर में बृहस्पति देवता उच्च के होंगे, तो 4 में मंगल देवता नीच के होंगे और 12 नंबर राशि में बुध देवता नीच के होंगे और 6 में शुक्र देवता नीच के होंगे और 10 नंबर राशि में बृहस्पति देवता नीच के होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब नीच भंग राजयोग के अंदर पहली थ्योरी क्या कहती है दोस्तों? भाव का स्वामी 7 हो। अब दोस्तों सूर्य देवता यदि 7 नंबर राशि में बैठे हों, सूर्य देवता यहाँ पर बैठे हों दोस्तों, तो यहाँ पर सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। पर पहली कंडीशन क्या बोलती है? यदि सूर्य देवता 7 नंबर राशि में नीच के हैं तो 7 नंबर राशि का स्वामी कौन हुआ दोस्तों? शुक्र देवता। यदि शुक्र देवता इनके साथ में बैठे हैं तो ये नीच भंग राजयोग बनाते हैं दोस्तों, तो फिर सूर्य की नीचता का प्रभाव नहीं रहता। ऐसे ही दोस्तों यदि यहां पर 1 नंबर में शनि देवता नीच के बैठे हों, ठीक है दोस्तों, और 1 नंबर के स्वामी कौन है? मेष लगन होता है, मेष लगन के स्वामी मंगल देवता। यदि साथ में मंगल देवता विराजमान हो जाएं दोस्तों तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों। पहली थ्योरी तो ये हो गई कि जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है यदि उस राशि का स्वामी भी साथ में बैठा हो तो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी थ्योरी क्या कहती है? यदि कोई ग्रह लगन कुंडली में नीच का हो गया, अब दोस्तों सपोज करो 4 नंबर में मंगल देवता लिखे हुए हैं आपके लगन कुंडली में, तो ऐसे ही आपकी एक नमांश कुंडली भी होती है दोस्तों सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में,
वो आसानी से मिल जाती है। तो उसके अंदर देखिए, यदि आपका दोस्तों 4 नंबर राशि में लगन कुंडली में मंगल देवता नीच के हैं और यदि मंगल देवता नवांश कुंडली में जाकर के उच्च के हो गए दोस्तों, 10 नंबर के अंदर लिखे गए मंगल देवता नवांश कुंडली में, तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है दोस्तों। यदि कोई प्लैनेट आपकी लगन कुंडली में नीच का हो गया और वो नवांश कुंडली में जाकर के उच्च का हो जाता है तो वो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है दोस्तों। अब दोस्तों तीसरी थ्योरी क्या बोलती है, यदि दोस्तों सूर्य देवता नीच के हो गए, ठीक है दोस्तों, अब सूर्य देवता 7 नंबर राशि में नीच के हो गए, तो दोस्तों तीसरी थ्योरी के अंदर क्या होगा कि जिस राशि में नीच के हुए हैं उस राशि का स्वामी यानी 7 नंबर राशि का स्वामी शुक्र देवता, यदि शुक्र देवता उच्च के होकर के बैठ जाएं, शुक्र देवता उच्च के कहाँ होते हैं दोस्तों, शुक्र देवता उच्च के होते हैं 12 नंबर राशि में। यदि शुक्र देवता 12 नंबर की राशि में जाकर के बैठ जाएं तो भी ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं। एक और देखते हैं दोस्तों, यदि मंगल देवता आपकी लगन कुंडली में नीच के हो गए और मंगल देवता 4 नंबर की राशि में नीच के हुए हैं, 4 नंबर के स्वामी कौन है, चंद्रमा देवता, यदि चंद्रमा देवता उच्च के होकर के बैठ जाएं यानी उच्च के 2 नंबर में होते हैं, चंद्रमा देवता उच्च के 2 नंबर की राशि में होते हैं, तो भी नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है दोस्तों। यानी जिस राशि में ग्रह नीच का होकर के बैठा है उस राशि का स्वामी यदि उच्च का होकर के बैठ जाए कुंडली में तब भी नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 4 की तरफ। यदि दोस्तों सूर्य देवता 7 नंबर में नीच के हो गए, या छोड़ो अब मंगल देवता 4 नंबर में नीच के हो गए और इसी के सामने यानी इससे सप्तम भाव में, सप्तम भाव कौन सा हो दोस्तों, अब यहां से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी ठीक इसके सामने अगर जो यहां पर बृहस्पति देवता 10 नंबर की राशि में नीच के हो जाएं आपने सामने, तो भी दोस्तों नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है, क्योंकि बृहस्पति देवता नीचता में बैठ करके अपने उच्च के घर को देखते हैं सप्तम दृष्टि से और मंगल देवता नीच होकर के भी अपने उच्च के घर को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। तो आमने सामने नीच ग्रह होने की वजह से भी ये जो है आपका नीच राजभंग योग बन जाता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों यदि 7 नंबर में सूर्य देवता नीच के हो गए और 1 नंबर में शनि देवता नीच के हो गए, यानी कोई भी नीच का ग्रह आमने सामने बैठा हो तो भी वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है कुंडली में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में फिर उस नीच वाले ग्रह की वह अपने बुरे फल नहीं देगा यदि उसमें डिग्री वाइज बलाबल है तो दोस्तों इसमें उनकी डिग्री भी देखनी पड़ती है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, वो परस्पर एक दूसरे के नज़दीक है या दूर है। ठीक है दोस्तों, यदि बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, अब मान लो शनि देवता है, शनि देवता यहाँ पर 1 डिग्री के बैठे हैं और सूर्य देवता यहाँ पर पे 26 डिग्री के हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया दोस्तों। तो फिर वो जो योग है वो थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पूरा आपको कुंडली एनालाइज करवाने के बाद ही पता लगेगा। मैंने आपको एक जानकारी दी है कि नीच भंग राजयोग की डेफिनेशन क्या होती है। अब दोस्तों 5वीं थ्योरी इसके अंदर क्या कहती है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब यहां पर बृहस्पति देवता 10 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। अब दोस्तों बृहस्पति देवता 10 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। अब 10 नंबर की राशि में बृहस्पति देवता नीच के हो गए। अब जिस राशि में बृहस्पति देवता नीच के हुए हैं उस राशि का स्वामी कौन हुआ, 10 नंबर का स्वामी कौन है, शनि देवता। तो यानी उस भाव का स्वामी लगन से या चंद्र से केंद्र में हो। अब दोस्तों केंद्र लगन तो ये हो गया दोस्तों, पहले भाव को लगन बोलते हैं, और चंद्रमा जहां भी बैठे हों आपकी कुंडली में, सपोज करो चंद्रमा यहां बैठ गए, ठीक है दोस्तों, कहीं भी बैठे होंगे
किसी की भी कुंडली में, तो वहाँ से चंद्रमा हो गया। अब लगन किसको बोलते हैं? लगन चंद्र से केंद्र में हो। अब केंद्र किसको बोलते हैं दोस्तों? ये पहला भाव, ये चौथा भाव और ये 7वां भाव और ये 10वां भाव। दोस्तों इसको सप्तम को और 10 को, इसको केंद्र बोलते हैं कुंडली के अंदर। तो दोस्तों क्या हुआ कि बृहस्पति देवता 10 नंबर की राशि में नीच के हुए। जो भी ग्रह जिस राशि में नीच को होता है उस राशि का स्वामी यदि लगन से केंद्र में, लगन तो ये होगा दोस्तों पहला घर, यहां से केंद्र में यदि 1 में, 4 में, 7 में या 10 में बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। और यदि चंद्रमा से केंद्र में, अब चंद्रमा से केंद्र दोस्तों 1, 4, 7, 8, 10 हुआ ना। अब यहां से चंद्रमा से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, एक तो ये भाव, एक ये भाव 4, 5, 6, 7 और एक ये भाव 8, 9, 10 और एक ये भाव, यानी चंद्रमा से भी 4, 7, 1, 4, 7, 10 और लगन से भी 1, 4, 7, 10। तो दोस्तों ऐसे में यदि नीच का ग्रह जहां पर हुआ उस राशि का स्वामी यदि लगन से या चंद्र से केंद्र में हो तो भी नीच भंग राजयोग बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों नीच भंग राजयोग की डेफिनेशन। आप अपनी कुंडली उठाइए और उसमें एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।